तो आज हमारे सामने इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना है। सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके शहर मतलब आज के मॉडर्न सिटीज को टक्कर दे सकते थे। बिल्कुल। एकदम सीधी सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और वो भी 2 मंजिला पक्के मकान। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आज हम इसी प्राचीन और एडवांस सभ्यता की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसकी प्लानिंग, लोगों की जिंदगी और इसके रहस्यमयी अंत पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सभ्यता कितनी बड़ी और पुरानी थी। मतलब ये दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक थी, मिस्र और मेसोपोटामिया के समय की। बिल्कुल। और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा वो पहली जगह थी जिसकी खुदाई हुई थी। अच्छा। हाँ, 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में और इसी साइट ने इस पूरी सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को दुनिया के सामने रखा। मतलब उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि यहाँ कुछ था। पता ही नहीं था कि इतनी एडवांस सभ्यता यहाँ मौजूद थी। और अगर टाइम की बात करें तो कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से इसका समय क्या माना जाता है? इसका समय लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 4,500 साल पहले। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो है इसका फैलाव। इसका फैलाव वाकई कमाल का था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई एक त्रिकोण के आकार की सभ्यता थी ये। 13 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ। इसकी सरहदें उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक थी। और पूरब पश्चिम में? पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सुतका गेंडोर तक। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इनके शहर। इन शहरों में एक गजब की यूनिफॉर्मिटी थी। हाँ, एक स्टैंडर्ड लेआउट था। शहर मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। 2 हिस्से कौन कौन से? पहला अपर टाउन, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं। ये एक किले जैसा होता था, ऊंचाई पर। शायद शासक वर्ग यहाँ रहता था और यहीं पर बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रैनरीज होते थे। और दूसरा हिस्सा? दूसरा था लोअर टाउन, जहाँ आम लोग रहते थे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है ना, धोलावीरा। बिल्कुल। धौलावीरा शहर 3 हिस्सों में बटा था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत थी इनकी नगर योजना। हाँ, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल, ग्रिड पैटर्न। और मकान पक्की ईंटों से बने थे। एक और अजीब बात, मैंने पढ़ा कि ज्यादातर घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं खुलते थे। सही बात है, वो पीछे की गलियों में खुलते थे, शायद प्राइवेसी के लिए या धूल मिट्टी से बचने के लिए। सिवाय एक जगह के। हाँ, सिर्फ लोथल एक ऐसी जगह थी जहां दरवाजे मेन स्ट्रीट पर खुलते थे। और जो चीज इस सभ्यता को सबसे अलग बनाती है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। ओह, वो तो अविश्वसनीय है। मतलब हर घर से ढकी हुई नालियां निकलकर शहर की मुख्य नाली से जुड़ती थी। हर एक घर से। और ये सारी नालियां ढकी हुई होती थी। सफाई के लिए मैनहोल्स भी थे। ये उस समय के हिसाब से मतलब सदियों आगे की सोच थी। चलिए अब कुछ मुख्य शहरों की सैर करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा में एक लाइन में बने 6 अन्न भंडार मिले हैं। अच्छा। और कांस्य की एक बैलगाड़ी, कब्रिस्तान R37 और सबसे ज्यादा संख्या में एक सींग वाले जानवर की मोहरें मिली हैं। यूनिकॉर्न। हाँ, यूनिकॉर्न सील्स। फिर आता है मोहनजोदाड़ो। इसका मतलब है मुर्दों का टीला। और यहाँ मिला है मशहूर ग्रेट बाथ। ये शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। हाँ बिल्कुल, किसी रस्मी स्नान के लिए। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी थी और यहीं पर वो प्रसिद्ध कांसे की नाचती हुई लड़की मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। और दाढ़ी वाली पुजारी राजा की मूर्ति भी यहीं से है। जी, बियर्डेड प्रीस्ट किंग। कुछ और जगहों की भी अपनी खासियत है, जैसे चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो में लिपस्टिक और मनके यानी बीड्स बनाने की फैक्ट्री मिली है। मतलब कॉस्मेटिक्स का भी शौक था। बिल्कुल। और ये एकमात्र शहर था जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था। और कालीबंगन, जिसका मतलब है काली चूड़ियां। वहां जुते हुए खेत का सबसे पहला सबूत मिला है। और गुजरात का लोथल, उसे तो इनका मैनचेस्टर कहते हैं ना। एक तरह से कह सकते हैं। वो एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम डॉकयार्ड मिला है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ये तो उनके समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा सबूत है। बहुत बड़ा। यहीं से जहाज मेसोपोटामिया तक जाते होंगे। यहाँ चावल के दाने भी मिले हैं। और वो डबल बरियल वाली बात। हाँ, एक साथ दफनाए गए पुरुष और महिला के अवशेष भी मिले हैं। एक और मजेदार फैक्ट, राखी गढ़ी जो हरियाणा में है,
वो अब भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है। जी, अब वो सबसे बड़ा साइट है। तो ये लोग रहते कैसे थे? समाज का आधार क्या था? समाज का आधार परिवार था, और ऐसा लगता है कि समाज शायद 4 वर्गों में बटा था: पुजारी, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। और खान पान? ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। गेहूं और जौ इनके मुख्य अनाज थे। और गहने? पुरुष और महिलाएं दोनों सोने, चांदी और हाथी दांत के बने गहने पहनते थे। इनकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी, लेकिन सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होता था। नहीं, लेन देन वस्तु विनिमय से होता था, बार्टर सिस्टम। अच्छा। लेकिन इनका मापतौल का सिस्टम बहुत एडवांस था। हाँ, 1248 1632 के अनुपात में। बिल्कुल। और ये व्यापार सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग सोना कर्नाटक से, तांबा राजस्थान और ओमान से, और लाजवर्थ मतलब लैपिस लज्यूली अफगानिस्तान से मंगाते थे। ये तो एक इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। हाँ, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हाँ, मदर गॉडेस। टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, और मोहनजोदाड़ो में मिली पशुपति की मोहर बहुत प्रसिद्ध है। प्रोटो शिवा वाली मोहर। जी, जिसमें एक योगी के चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा हैं। और ये लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे। बिल्कुल, जैसे कुबड़ वाला बैल इनके लिए पवित्र था। कालीबंगन और लोथल में अग्निवेदियां मिली हैं। फायर ऑल्टर्स तो मतलब यज्ञ जैसी कोई परंपरा रही होगी शायद। और शवों का अंतिम संस्कार 3 तरीकों से होता था: पूर्ण दफन, आंशिक दफन और दाह संस्कार। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस पर कोई एक राय नहीं है। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे एक थियरी है आर्यों के आक्रमण की। हाँ, मॉर्टिमर व्हीलर जैसे विद्वान मानते थे कि बाहर से आए आर्यों के आक्रमण ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन अब इसके ज्यादा सबूत नहीं मिलते। तो फिर और क्या कारण हो सकते हैं? जॉन मार्शल और एसआर राव जैसे विद्वान सिंधु नदी में आई विनाशकारी बाढ़ को जिम्मेदार मानते हैं। बाढ़? हाँ, एक और बड़ी थियरी है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज उस समय? बिल्कुल। ऑरेलस्टीन और एएन घोष का मानना है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया, नदियां सूखने लगीं। और एक थियरी किसी महामारी की भी है ना? हाँ, केआर कैनेडी किसी महामारी जैसे मलेरिया या हैजा को वजह बताते हैं। तो सच क्या है, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं थी। नहीं, वो एक बेहद व्यवस्थित, अनुशासित और विकसित शहरी जीवन का प्रमाण थी। उनका व्यापार, उनकी योजना आज भी हमें हैरान करती है। ये हमें सिखाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितनी ऊंची सोच और काबिलियत रखता था। ये दक्षिण एशिया में शहरी जीवन की नींव है। ये हमें मानव प्रतिभा और प्रकृति के सामने उसकी कमजोरी दोनों की कहानी बताती है। सही बात है। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस सभ्यता की अपनी एक लिपि थी जिसमें मछली और यू आकार के चिन्ह सबसे ज्यादा हैं। लेकिन आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। नहीं पढ़ पाया है। सोचिए उन मोहरों और बर्तनों पर लिखे शब्दों में क्या कहानियां, क्या ज्ञान, क्या राज दफन होंगे। वो सब कुछ बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।